अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूल्स देन फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब कहता है एक तो हमने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कौन सा रूल यूज़ हो रहा है वो बताना है, और उसके जो नेक्स्ट टू नंबर्स हैं हमने वो बताने हैं। जैसे ए वाला हमारे पास है, देखिए अगर हम 4, 6, 8, 10, अब देखिए 4 के बाद कितना इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी ये देखिए सब में ग्रेजुअली 2 इंक्रीज़ हो रहा है। यानी 4 में 2 प्लस किया 6 में 2 प्लस किया 8 में 2 प्लस किया 10 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा, और 12 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास 14 आ जाएगा। तो अब रूल यहाँ क्या बनेगा, ऐड टू इन ईच टर्म। हर टर्म में हमने क्या करना है, 2 ऐड करना है। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास 6, 9, 12 एंड 15। अब देखिए हम 9 में से 6 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब देखिए क्या 3 हर टर्म में इंक्रीज हो रहा है। 6 में 3 प्लस किया 9 में 3 प्लस किया 12 में 3 प्लस किया 15। यस, हमारे पास 3 जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हर उसमें नंबर में। तो ये 3, 6, 9, 12, 15 में 3 प्लस किया 18 एंड 18 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 21 आ गया। तो यहाँ पे रूल बनेगा ऐड 3 इन ईच टर्म। हर टर्म में हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है। ऐड 3 इन ईच टर्म। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास 25, 20, 15 एंड 10। अब देखिए हमारे पास पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, अब हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि 25 में से हम जो उसके नीचे वाला नंबर है 20 उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमने देखना है कि क्या हर टर्म में से 5 डिक्रीज हो रहा है। देखिए 25 में से 5 माइनस किया तो 20 आ गया, 20 में से 5 माइनस किया 15 में से 5 माइनस किया 10। इसका मतलब हर टर्म में से हमने 5 माइनस करना है। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे रूल क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट 5 इन ईच टर्म, या ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारे पास 11, 22, 33, 44। अब हमने देखना है कि ये देखें, हमें ये तो पता चल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ये हमने देखना है कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हम 22 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, यानी हर टर्म में 11 इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं हम हर टर्म में 11 इंक्रीज हो रहा है। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। तो आ जाएगा 11 5 55 एंड 11 6 66। तो हम लिखेंगे ऐड 11 इन ईच टर्म। ठीक है, हर टर्म में हमने 11 ऐड करना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई है हमारे पास 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब ये वैसे ही हमें नज़र आ रहा है कि हर टर्म में 10 इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50 एंड 10 6 60। तो रूल आया ऐड 10 इन ईच टर्म, कि हर टर्म में हर नंबर में हमने 10 ऐड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब हमने यहाँ पे रूल बताना है और जो मिसिंग नंबर हैं उनको हमने लिखना है। जैसे हमारे पास जो ए पार्ट है वो है 16, 21, 26 डैश 36 डैश।
अब देखिएगा 16 के बाद 21 आ रहा है, तो हम 21 में से 16 माइनस करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 5, यानी 5 का इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 16 में 5 प्लस किया 21, 21 में 5 प्लस किया 26, 26 में 5 प्लस करेंगे 31, 31 में 5 प्लस करेंगे 36 और 36 में 5 प्लस करेंगे 41। तो रूल बनेगा ऐड 5 इन ईच टर्म। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास 48-16-20-28। अब हमने ये देखना है कि इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए अगर हम टेबल 4 का पढ़ें तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, 4 6 24 और 4 7 28, यानी 4 4 इंक्रीज हो रहा है। 8 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24। तो हर टर्म में आप देखिए 4 4 इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे रूल ऐड 4 इन ईच टर्म। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है डैश 50 45 डैश 35 30। अब देखिए ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि 50 के बाद 45 आ रहा है, यानी कम हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि सब्ट्रैक्ट कितना नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखिए अगर हम देखें 50 में से 45 को माइनस कर दें तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसमें 50 में हम 5 प्लस कर देंगे यह वाला नंबर लेने के लिए, तो 55 आ गया। 55 50 45 40 35 30। जी बिल्कुल, हमें पता चल गया कि हमने 5 को क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच टर्म। हर टर्म में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 50 45 40 35 एंड 30। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारे पास 27 24 डैश 18 15 डैश एंड डैश। आप देखिए हमारे पास फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब 27 में से हमने 24 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हम देखेंगे क्या सब में से 3 माइनस होगा। 27 में से 3 माइनस किया 24, 24 में से 3 माइनस किया 21, 21 में से 3 माइनस किया 18, 18 में से 3 माइनस किया 15, 15 में से 3 माइनस किया 12 और 12 में से 3 माइनस किया 9। तो बिल्कुल हमारे पास सब्ट्रैक्ट 3 वाली पोजीशन आ गई है। हम रूल लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म। हर टर्म में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब चलते हैं हम ई पार्ट की तरफ। हमारा जो ई पार्ट है वो है 9 डैश 27 डैश 45 डैश 63। अब मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पर 9 का टेबल हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54 और 9 7 63। ठीक है, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। तो हम लिखेंगे ऐड 9 इन ईच टर्म। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ठीक हो गया। यहाँ पे
हम लिख सकते हैं बस यही, मल्टीपल्स इन दोनों में लिखेंगे क्योंकि बाकी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐड 9 इन ईच टर्म और मल्टीपल्स ऑफ 9। इसी तरह यहाँ ऐड 4 इन ईच टर्म या मल्टीपल्स ऑफ 4। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।